फ्रेंड गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज हमारा टॉपिक है लाभ हानि। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2। इसमें पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सारे वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। कारण नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए कुल संतरे की संख्या क्या होगी? उसके द्वारा खरीदे गए कुल संतरे की संख्या क्या होगी? अब आपको एकदम आसानी से पहले तेरा 40 रुपए से खरीदा है और फिर 30 रुपए से खरीदा है, तो उसने 40 रुपए से माना कुछ भी संतरे खरीदे होंगे। माना यक्ष संतरे खरीदे थे, माना 40 रुपए से के भाव से, 40 रुपए के भाव से यक्ष, तो कुल कितना खरीदेगा? यक्ष कह रहा उतना, यहां भी यक्ष और यहां भी, तो कुल संतरे कितने हो गए? कुल संतरे भाई यक्ष और यक्ष, यक्ष प्लस यक्ष बराबर 2x। अब एकदम सिंपल से लगा देंगे तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य सीपी। पहले 40 रुपए से यक्ष खरीदा, 40 यक्ष, फिर 30 रुपए से फिर यक्ष खरीदा, 30 यक्ष, 40 30 70 यक्ष, तो उसका यक्ष कितना हो जाएगा? अरे भाई 40 रुपए से खरीदा, यक्ष कुल खरीदा है 2x संतरे, तो बेचेगा तो भी 2x संतरे, तो यक्ष कितना होगा? 45 रुपए प्रति दर्जन से खरीदा है कितना? 2x, तो कितना हो? 45 गुना 90 यक्ष। अब कह रहा है उसको लाभ प्राप्त होता है 480 रुपए। लाभ बराबर दिया है 90 एसपी माइनस सीपी बराबर 480 रुपए, तो कितना हुआ? 20 यक्ष बराबर 480 रुपए। 1 किलो से 1 किलो कितना आया? यक्ष बराबर 24। एक यक्ष का मान आ गया 24, तो कितने संतरे खरीदे थे? 2 यक्ष, तो कुल संतरे कितने हो गए? 2 गुणे 24 बराबर 48 दर्जन, क्योंकि इसने दर्जन में खरीदा है और दर्जन में जब बेच रहा है तो खरीदा भी किस में रहा होगा? दर्जन में। आपको एकदम बेसिक से समझाए, एकदम छोटा से छोटा, चाहोगे तो आप एकदम आसानी से लगा सकते हो। अरे भाई उतने ही खरीद रहा है तो खरीदा कितना है? माना 30 के भाव से 1 दर्जन और 40 के भाव से 1 दर्जन, तो क्या हुआ? 40 30 70 रुपया में कितना खरीदा होगा? 2 दर्जन। अब 2 दर्जन बेचेगा कितने में? 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कितना बेचा रहा होगा? 90 रुपया में 2 दर्जन, तो कितना लाभ कमाया है? 20 रुपया बराबर 480 दिया है। 1 रुपया बराबर कितना हो गया? 24, तो कितना खरीदा था? 1 दर्जन बेचा है, 24 दूना 48 दर्जन। एकदम आसानी से आप यहीं से लगा सकते थे, लेकिन क्या हमने आपको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे, उसमें से 4 सड़े हुए थे, शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले यहाँ देखो 100 सेब का सीपी कितना है? 100 सेब का सीपी है 300 रुपया, तो एसपी कितना होगा? एसपी 100 सेब का सीपी दिया, एसपी अगर 4 सड़े निकल गए हैं, 100 में से 4 सेब सड़े निकल गए हैं, बचे कितने हैं? 98। कह रहा है 50 रुपए प्रति दर्जन से बेचता है। 1 दर्जन में कितने सेब होते हैं? 1 दर्जन में 12, और कितने से बेच रहा है? 50 रुपया प्रति दर्जन। 12 थे 50 थे 400 रुपया, कितना हो गया एसपी? 400 रुपया। सीपी 300, एसपी 400। 300 रुपया में खरीद के 400 रुपया में बेच दिया गया है, तो उसको लाभ कितना हुआ भैया? देख लो लाभ कितना हुआ है? एसपी माइनस सीपी, 400 माइनस 300 बराबर कितना हुआ है? 100 रुपया का लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणे 100 बटा सीपी। कितना लाभ हुआ? 100 बटा 3 बराबर होता है 33 या 99 बटा 3।
33 सही 1/3% का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। 33 सही 1/3% का उसको लाभ हो गया है। अगर पूछे कुल कितना लाभ हुआ है तो 100 रुपए का। जो जहां पूछे वहीं तक क्वेश्चन को लगाएंगे। दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। शेष वस्तु वह प्रति 1.20 रुपए की दर से बेचता है तो उसका अभिलाभ प्रतिशत दशमलव के 1 अंक तक क्या होगा। सबसे पहले उसका आप निकाल लेंगे क्रय मूल्य। वह कुल खरीदा कितने में से है, 90 रुपया प्रति वस्तु, तो उसका क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा, 90 रुपया प्रति वस्तु। और कितना खरीदेगा, 144 वस्तु। अब एक हम बना लिए रुपया में, 90 पैसा बांटे भाग कर 100 से 9 चौक 36 पीछा हासिल लगा 3, 9 चौक 36 3 39 हासिल लगा 3, 9 9 9 9 3 12, 1 10 बचा बा 1 दशमलव लगा दी। 129 रुपया 60 पैसा में खरीद के लाए जाते। तो कहीं एसपी कितना हुई, एसपी कितना हुई, कहा बात है 20 वस्तु टूटिए तो बची कितना बात, 144 में से अगर 20 टूटिए तो बची कितना बात है, 124 वस्तु। और कहा हर वस्तु का 1 रुपया 20 पैसा बेचत बात है। हर वस्तु का 1 रुपया 20 पैसा बेचत बा, 1 रुपया 20 पैसा ऐसे दशमलव हटा के कितना हो गया, 120 बटा 100 हो गया भाई। दशमलव डिवीजन हटाए 120 बटा 1 रुपया 100 पैसा और 20 पैसा जुड़ के कितना हो गया, 120 पैसा। रुपया बनाया तो 100 से भाग कर दिया, 1 0 से 0 काट दिया, 12 4 48 8 हासिल लगा 4, 12 दूना 24 24 4 28 हासिल लगा 2, 12 ही करना 12 12 2 14, एक अंक उठा दशमलव लगा देंगे, कितना हो गया 148.8 रुपया बेचेगा। बतावा 129 को खरीद के 148 बेचेगा तो उसका प्रॉफिट कितना है, एसपी माइनस सीपी। 8 में से 6 गवा 2, 18 में से 9 गवा 9 और यह 13 में से 3 में से 2 गवा 1, 19 रुपया 19 रुपया 20 पैसा को का लाभ था। तो परसेंटेज लाभ निकाल लिया, परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट 19.2 गुणा 100 बटा कहां से 129.6 1.1 काट दिया। अब इनका उठाई के थोड़ा बहुत काट लेना, काटना कुछ काट ली 4 से कटिए, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 8 32, फिर 4 से कटे 4 8 32, 4 के नाम 4, 4 के नाम 4, 4 दूना 8, अब 3 से कटे 27 तिहाई 81, 3 चौक 12, कितना हो गया 400 बटा 27। कहा था दशमलव की 1 अंक तक 400 बटा 27, 27 का नाम 27 बचिए 13, 130, 25 पंचे 125 और 5 बार ज्यादा 25 चौका 25 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 गुना 8 2 10, 108 घटाए 10 में से 8 गवा 2, यह बचा 2 22, 14 सही 1 अंक का दशमलव। अब दशमलव बढ़ा लेंगे 220 हुई है, 25 8 200, 8 गुना 16, 27 8 216, 8 तक 56 पीछा हासिल लगा 5, 8 गुना 16 5 21, कितना आइए 14.8, क्योंकि हमसे कहे बात दशमलव के 1 अंक तक निकाले क्या। थोड़ा सा कैलकुलेशन रहा क्वेश्चन में। सबसे पहले कहा निकाला सीपी 90 गुणा 144 बटा 100 और पूरा गुणा पे काट दें 129 रुपया 60 पैसा। फिर निकाले एसपी 20 वस्तु टूट गई बची 124 वस्तु गुणा 120 बटा 100 बराबर 148 रुपया 8 पैसा है। फिर आए प्रॉफिट 148.8 से 129.6 घटाए कितना है 19.20 रुपया। तो परसेंटेज प्रॉफिट 1 दशमलव से 1 दशमलव काट देंगे 192 बटा 1296 गुणे 100 और पूरा सरल कर दिन आइए 14.8% का लाभ हुआ।
विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। सबसे पहले उसको हम निकाल लेते हैं। 20% लाभ पर एसपी, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य उसका निकालते हैं। कह रहा है क्या हुआ 40 रुपए 45 केले, मतलब आप 1 रुपए में कितने केले खरीदे होंगे, 1 रुपए में कितने केले खरीदे होंगे। 40 रुपया में 45 केला। रुपया को हमेशा वस्तु से भाग दिया करते हैं, क्योंकि तभी तो आएगा। रुपये को हमेशा वस्तु से भाग करेंगे। मेरा है 20% की हानि होती है, मतलब जो 100 की वस्तु थी वह हम 40 रुपया में 45 केले। अब कह रहा है 20% हानि हो तो उसका सीपी कितना रहा होगा, 100/20 कम हो गया 80। अब फिर से कह रहा है उसको 20% लाभ चाहिए। अब हम इसको 20% लाभ से कितने में से, 100 की वस्तु 120 में 100 से 100 कटा, 40 दूना 80 कटा और 2 से काट दिए, हो गया 60। 15 दिया 45, 15 चौका 60। यहाँ कह सकते हैं 4/3। एक केले का 20% लाभ पर मूल्य कितना आया, 4/3 रुपया। एक केले का आया 4/3 रुपया, तो हमको 24 रुपया में कितना केला मिलेगा, निकाल लेते हैं। 24 रुपया में 24 रुपया है, एक केले का मूल्य आया है 4/3, तो एक केले से भाग दे देते हैं मूल्य से। 4/3, 3 कहाँ गया ऊपर, 24 गुणे 3/4, 4 36 18 केले। हमको सबसे पहले एक केले का मूल्य निकाल लेना है। जैसे एक केले का मूल्य निकाले 4/3, उसके बाद चाहे जितना रुपया लेके जाओ मार्केट में, अगर एक का दाम पता है तो आप खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपए में बेची गई, चेन की लागत कीमत क्या होगी। यहाँ 30% लाभ की बात कर रहा है, मतलब जो 100 की वस्तु से 30 अधिक में बेची गई, कितने में, 130% का मान दिया है 286। 1% का मान क्या होगा, 286/130। इसलिए हमको 100% का मान चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कटा, 13 दूना 36, 13 दूना 36, कितना आया 220 रुपए। एकदम आसानी के साथ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 की वस्तु 30% अधिक में बेची गई, 130 बराबर 286। तो 1% का मान निकाल लिए, आ गया 286/130, और गुणे हमको 100% का मान चाहिए, 100 से गुणा कर दिए, 220 आ गया। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ तत्काल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। वस्तु का सीपी का 60% बराबर दिया है एसपी का 50%। परसेंट पे परसेंट, एक जीरो से एक जीरो। अगर जब दोनों बराबर हो, दो ही संख्या हो, तो इसका इस तरफ का सीपी और इस तरफ का एसपी दोनों मान पलट जाएंगे। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 5 और एसपी बराबर कितना होगा 6। तो बताइए 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेच दिया गया है, कितने का लाभ आया है 1 रुपए का। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर एक लाभ गुणे 100 बटा कहाँ से, सीपी से। 5 से भाग करेंगे, 5 से काटे 5 दूना 10, कितना 20 करना, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया, एकदम आसानी से। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।